दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण के दौरान वंदे मातरम का कथित रूप से किए गए अपमान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी अजमेर की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। मशाल जुलूस गांधी भवन चौराहे से शुरू होकर शहीद स्मारक तक पहुंचा। जुलूस में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता हाथों में मशाल लेकर शामिल हुए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारे लगाते हुए कांग्रेस के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम देश की स्वतंत्रता, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा है। ऐसे राष्ट्रीय गीत के प्रति किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार देशवासियों की भावनाओं को आहत करने वाला है। भाजपा नेताओं ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यह करोड़ों देशवासियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्रीय भावना से जुड़े विषयों को लेकर असंवेदनशील रवैया अपनाने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों और देशभक्ति से जुड़े गीतों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। इसी भावना के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर कांग्रेस के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। देखिए, कल भारत की स्वतंत्रता का 80वां वर्ष था। इस 80वें वर्ष में जब कांग्रेस के कार्यालय पर ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तब वहां पर सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी द्वारा वंदे मातरम गीत को रोका गया। वो वंदे मातरम गीत जिसको गा करके हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए, जो हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था। इस वंदे मातरम को गा करके शहीद भगत सिंह सूली पर चढ़ गए थे, फांसी पर चढ़ गए। वो वंदे मातरम गीत को रोकना निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र का अपमान है और ये अपमान हम नहीं सहेंगे, हिंदुस्तान के लोग नहीं सहेंगे। वापस देश को जब स्वतंत्रता मिली और उससे पूर्व जो संघर्ष इस देश में हमारे उस समय के भारतीयों ने किया और जिस आज़ादी के सपने को संजो करके वर्षों तक जिसके लिए कई लोगों ने अपने बलिदान किए और जिस राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के पूरे बंगाल से लेकर के पूरे देश भर में जो ज्वार उस समय मैं कहता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई के लिए उठा था, उस राष्ट्रगीत को जिस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार ने इसकी 150वीं जो शताब्दी थी, सार्धशती, इस अवसर पर जिस प्रकार से जुलाई के अंदर अभी वर्तमान 2026 के अंदर इसको एक एक्ट बना करके और जिस प्रकार से हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है, ठीक उसी प्रकार इसको भी वैधानिक संरक्षण प्रदान किया। और इस बार स्वतंत्रता दिवस पर जिस प्रकार से प्रोटोकॉल में इसको तहत तय किया गया था कि झंडारोहण के बाद पहले राष्ट्रगान होगा और उसके बाद राष्ट्रगीत होगा। हम सब ने देखा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के जो केंद्रीय कार्यालय है दिल्ली में, वहां जब स्वतंत्रता दिवस का एक पर्व मनाया जा रहा और झंडारोहण के पश्चात जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम जब वहां पर बजने लगा, तो जिस प्रकार से कांग्रेस की उस ब्रिटिश मानसिकता की जो मुखिया हैं सोनिया गांधी, उनके सुपुत्र राहुल गांधी और जो रबड़ स्टैंप बनकर के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको जैसे ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजना शुरू हुआ, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पुराने त्रेता युग के अंदर जब ऋषि और मुनि जब मंत्र जाप करते थे और मंत्रों के उस पवित्र गुंजायमान से जिस प्रकार से राक्षस और असुर प्रताड़ित होते थे या विचलित होते थे, ठीक वैसा विचलन कल उनके चेहरे पर दिखा और उन्होंने उस वंदे मातरम को बीच में रुकवाने का प्रयास किया, जो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक वैधानिक दर्जा और संरक्षण जो एक्ट के माध्यम से इस राष्ट्रगीत को दिया गया है, उसके सम्मान में कहीं न कहीं जिस प्रकार की ये धर्षता और एक जो कुकृत्य वहां पर उस समय हुआ है, निश्चित रूप से इसको देश भर ने देखा है। और कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जो बात भरती है, दम भरती है, जनता में भ्रम फैलाती है कि वो बहुत पुरानी पार्टी है और राष्ट्र भाव से परिपूर्ण पार्टी है, वो कल सबके सामने आया। मैं निश्चित रूप से पूरे देश भर की मांग है कि कहीं न कहीं इस जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम का जिस प्रकार से अपमान हुआ है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का जो धारा 32(2) के अंदर प्रावधान है, उसके तहत उनको दंडित भी किया जाए और साथ ही
पूरे देश की युवा मिलकर के सामूहिक संकल्प ले, इस पार्टी को उखाड़ करके फेंकेंगे। इस क्रम में आज ये एक विरोध प्रदर्शन मशाल जुलूस हमारे युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के निकाला है। अभी हम शहीद स्मारक पर पहुंच करके पुतला दहन करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सांसद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी, अनिता जी, हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम जी बढ़ाना सहित सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता तौर करेंगे।